अमजोड़ के समीपस्थ ग्राम छोटा बड़दा में बनी शासकीय स्कूलों के 2 भवनों, एक पंचायत भवन और एक क्वार्टर को तोड़ने का मामला तुल पकड़ने लगा है। इन भवनों को शासकीय मद से नौनिहालों को पढ़ने के लिए शासन द्वारा बनवाया गया है। यह सभी भवन गांव के आबादी वाले क्षेत्र से लगे हैं। भवनों को तोड़ने की शुरुआत होने के बाद अब ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध शुरू कर दिया है। गांव के दयाराम यादव ने कहा कि भवन ठीक हालत में थी, वही बगैर संबंधित विभागों से अनुमति तोड़ने से सरकारी राजस्व का नुकसान किया है। वही दूसरी ओर इस मामले में कार्रवाई न हुई तो वह लोग डीएम व वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर शिकायत करने की बात कही है। क्या है सरकारी भवन तोड़ने के नियम? जानकारी के अनुसार सरकारी भवन को तोड़ने से पहले यह देखना जरूरी है कि भवन की स्थिति क्या है, भवन रहने योग्य है या नहीं, भवन सुरक्षित है या असुरक्षित। कोई भवन तब तक ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह खतरनाक हालत में न हो या मरम्मत के लायक भी न रह गया हो। भवनों को औसतन मूल्य का पता करने के लिए प्राक्कलन का गठन किया जाता है। साथ ही प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर नीलामी प्रेस विज्ञप्ति में निकालकर भवन को तोड़ने एवं स्थल से हटाने की कार्यवाही की जाती है। बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। अरे जी, बड़दा में जो बड़दा मूल गांव था वहां पर कुछ एक स्कूल और पंचायत भवन को तोड़ने का मामला है। क्या है पूरा घटनाक्रम? ये इसमें ऐसा है कि जो डूब वाला गांव है उसमें 2 स्कूलें हैं और एक पंचायत भवन है जो 6 साल पहले यहाँ शिफ्ट हो गए पुनर्वास में और वीरान पड़े हुए थे, जिसमें 6 सालों से बाढ़ का पानी निरंतर घुस रहा था। तो उसके संबंध में गांव वालों ने आवेदन किया था कि भाई ये यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ संचालित होती है, जुआ, सट्टा, पत्ते, शराब वगैरह ये वो, और उसके साथ में आवागमन भी बच्चों का खेलना कूदना वगैरह और ये सब बना हुआ था। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी वो भवन खतरनाक स्थिति में पहुँच चुके थे और पिछले 5-7 सालों से पानी भी घुस रहा था। उस स्थिति में भी वो भवन जो थे वो जर्जर और इस स्थिति में पहुंच चुके थे। तो गांव वालों ने भाई आवेदन किया था कि इसका कोई भी निराकरण जो है वो किया जाए, जिससे कोई जनहानि, पशु हानि या ऐसा कोई दुर्घटना ना हो जिससे गांव वालों का कोई नुकसान हो। तो उसमें फिर हमने थोड़ा सा पंचायत वाली से और इनसे विचार विमर्श किया और फिर उसकी एक नीलामी प्रक्रिया आयोजित जिसकी मुनादी वगैरह भी हमने करवाई। तो नीलामी प्रक्रिया आयोजित करके उन भवनों को जो भी जिनने भी नीलामी में सबसे ज़्यादा राशि का वो बोली लगाई थी उनको वो भवन डिसमेंटल करने के लिए दिया गया। इसमें भवनों की देखरेख के लिए जैसा खाली पड़े थे तो कोई आदमी ऐसे वहाँ पे नियुक्त थे जो देखरेख करते वहाँ पे? नहीं, कोई आदमी ऐसा कोई नियुक्त नहीं थे वहाँ पे जो उनकी देखरेख कर सके। और डूब वाला गाँव था और भवन भी पिछले 5-7 साल से जो है वो जो मूल भवन थे, पंचायत थी, स्कूल वगैरह 6 से 7 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हो चुकी थी और यहाँ संचालित भी होने लग गई थी। तो वो भवन ऐसे ही वीरान और खाली पड़े थे। कौन कौन से भवन हैं जिनको डिसमेंटल किया? एक पंचायत भवन है इसमें और 2 जो हैं वो स्कूल के भवन और एक क्वार्टर है जो पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो ऐसे करके 4 भवन थे जिनको डिसमेंटल किया गया। इसमें भवनों की जो राशि है ये डिसमेंटल करने के बाद में तो वो कहाँ पे जमा? पंचायत कोष में राशि सुरक्षित रहेगी और जो भी ग्राम सभा के अनुसार उसका जो भी जिस भी उसमें फंड में यूज़ किया जाना हो वो उसका उसमें आगे चल के उसका निर्णय होगा, वो उसमें यूज़ होगी। ये जो भवन है जिनकी अभी अपन चर्चा कर रहे हैं वो गांव से लगी हुई है कि भवन अलग है? गांव में ही है वो भवन, गांव में है और मेन रोड पे ही है सारे भवन और आवागमन वगैरह और सब चालू था उसमें मतलब। और भवनों का ऐसा गांव वालों ने बताया भी आवेदन में कि इसमें जुआ, सट्टा और अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही थी, तो वो एक सुरक्षा की दृष्टि से हानिकारक हो गए थे मतलब। तो इसलिए उनका निर्णय लेके डिसमेंटल करवाया गया। सर, छोटा बड़दा के अंतर्गत स्कूल को तोड़ा गया है पंचायत के द्वारा? ये तो जो आपके द्वारा बताया गया है कि तोड़ा गया, हमारे नॉलेज में नहीं थी इससे पहले। तो मैंने आपके सामने सचिव से फोन पर चर्चा की तो ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त बिल्डिंग डूब प्रभावित डूब क्षेत्र में थे जो जर्जर अवस्था में हो चुके हैं और जन हानि होने की संभावना थी, इसलिए हमने इसको तोड़ दिया गया है। नवीन भवन पुनर्वसाहत में नवीन स्कूल बन गए हैं जो वहाँ पे संचालित है, ऐसा बताया। सर, क्या डिसमेंटल करने से पहले कुछ विभाग को जानकारी दी गई या उससे परमिशन दी गई? सचिव द्वारा बताया कि हमने नीलामी करके डोली पे डालकर नीलामी करके तोड़वाया गया नियम अनुसार, और भी हम इसको दिखवा लेंगे क्या क्या प्रक्रिया करी इन्होंने। नीलामी के दौरान जो राशि एकत्रित की गई वो किस विभाग में जमा की जाएगी, या जमा की गई है या नहीं, वो अभी हम दिखवाते, अभी आपके द्वारा बताएंगे, हम इसको दिखवाते कि क्या क्या नियम पे क्या प्रक्रिया है, कितनी राशि वसूली क्या करें।